कमांडो विक्रम और उसके सहयोगी अर्जुन जैसे ही ऑफिस से बाहर निकलते हैं तभी गोलियों की तड़तड़ाहट से दिल्ली का वो इलाका गूंजने लगता है। करीब करीब 6 हथियारबंद गुंडे कमांडो विक्रम और अर्जुन के ऊपर फायरिंग शुरू कर दिए थे। कमांडो विक्रम खुद को और अर्जुन को बचाते हुए उन गुंडों से मुकाबला करने लगते हैं और धीरे धीरे सारे गुंडे मारे जाते हैं। एक गुंडा घायल था, उसे पकड़कर कमांडो उससे पूछते हैं कि किसके कहने पर तूने हमला किया। तभी वो हकलाता हुआ बोलता है कि बिलाल खान के कहने पर हमने हमला किया। जब पूछते हैं कौन बिलाल खान, तो वो गुंडा मोबाइल पर बिलाल खान का चेहरा दिखाता है। लेकिन जब उसकी इंक्वायरी की जाती है तब बिलाल खान का पता चलता है कि वो पाकिस्तान भाग चुका है। कमांडो विक्रम उसका पीछा करते हुए पाकिस्तान तक पहुंचते उसे मारने के लिए, लेकिन आईएसआई वाले ने पहले से वहाँ कमांडो विक्रम को पकड़ने के लिए जाल बिछा रखा था और वो आईएसआई के जाल में फंस जाते हैं। उन्हें पकड़कर आईएसआई के अधिकारी दानिश कुरैशी के पास पेश किया जाता है। दानिश कुरैशी हंसता हुआ बोलता है कि कैसे हो कमांडो विक्रम, तुम यहाँ बिलाल खान को मारने आए हो, लेकिन अब खेल पलट चुका है। तुम बिलाल खान को नहीं बल्कि बिलाल खान तुम्हें मारेगा। तभी हंसता हुआ बिलाल खान आता है और पिस्तौल निकाल के कमांडो विक्रम के ऊपर तान देता है। अभी वो फायरिंग करता या गोली चलाता, उससे पहले ही एक जोरदार धमाका गूंजता है, धड़ाम, और दरवाजा टूटकर गिर पड़ता है। तभी एकाएक न जाने कहाँ से भूत की तरह 1 दर्जन नकाबपोश खतरनाक हथियार लिए हुए अंधाधुंध फायरिंग करते हुए वहाँ आते हैं। किसी को कुछ भी नहीं सूझता है कौन किधर भाग रहा है, गोली किसे लग रही है, कौन चीख रहा है, किसी को कुछ पता नहीं। चारों तरफ धुआं धुआं फैला हुआ था। उसके बाद जो होता है दोस्तों, बड़ा ही गजब, बड़ा ही विचित्र होता है। आइए दोस्तों पूरी कहानी को जानते हैं विस्तार से। दोस्तों कहानी के पहले पार्ट में देखा आपने इंस्पेक्टर नसीर अहमद 15 अगस्त के प्रोग्राम में आरडीएक्स लगाने के चक्कर में कमांडो विक्रम के हाथों मारा गया। दूसरे पार्ट में आपने देखा तब एक गद्दार का और पता चलता है जो कि डीएसपी जावेद अंसारी था। उसके ऊपर शिकंजा कसा जाता है, लेकिन तभी पाकिस्तान हैंडलर के कहने पर एक हत्यारा डीएसपी जावेद की हत्या करके फरार हो जाता है। लाश उसके बंगले में पड़ी थी। और उसके बाद का ये तीसरा पार्ट है। अब यहाँ से कहानी शुरू होता है। अगर पिछला 2 पार्ट आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा ताकि कहानी अच्छे से समझ में आए। डीएसपी जावेद अंसारी की हत्या हो चुकी थी, हत्यारा फरार हो चुका था और वहाँ जो नज़र रख रहे थे खुफिया विभाग के लोग तुरंत कमांडो विक्रम को इन्फॉर्म करते हैं। कमांडो विक्रम और उसके सहयोगी अर्जुन भागे भागे वहाँ आते हैं। वहाँ पाते हैं खून से लथपथ डीएसपी जावेद गिरा पड़ा था। उसके पास ही उसकी पत्नी मरी पड़ी थी। कमांडो विक्रम का सहयोगी अर्जुन बोलता है इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद आखिर जावेद की हत्या कैसे हो गई। कमांडो विक्रम कुछ सोचता हुआ बोलता है ये प्लानिंग यहाँ की नहीं है, इसके तार पाकिस्तान जुड़े हुए हैं और हत्यारा कोई छोटा मोटा किलर नहीं है, ये पेशेवर खतरनाक जासूस है और इसकी तह में जाना ही पड़ेगा। दोस्तों लाशों का पंचनामा होता है और डीएसपी जावेद का मोबाइल कमांडो विक्रम खंगालने लगते हैं। उसमें कई देसी नंबर कई विदेशी नंबर फिट थे। तभी एक नंबर पर उनकी नज़र जाती है और वो नंबर था कामरान अली का, जो कि कई बार उसे फ़ोन आया था। जब कामरान अली का मोबाइल को ट्रेस किया जाता है तब पता चलता है कि वो दिल्ली का ही लोकेशन है और पुरानी दिल्ली का एक चाल वाले इलाके का लोकेशन है। कमांडो विक्रम और उसके सहयोगी अर्जुन तुरंत उस एरिया को ट्रैक करते हुए वहाँ पहुँचते हैं और जैसे ही कामरान अली के घर में घुसते हैं कामरान उन्हें देखते ही घबरा जाता है। उनके चेहरे पर पसीना छलछला आता है। ये देख कमांडो विक्रम भाप जाते हैं और बोलते हैं क्यों कामरान, मुझे देखते तुम्हें पसीना क्यों आ रहा है? इसका मतलब तुम अपराधी हो। अब सच सच बता तूने डीएसपी जावेद की हत्या क्यों करवाई? कामरान थूक निकलता हुआ बोलता है कि मैंने डीएसपी जावेद को नहीं मरवाया। कमांडो विक्रम बोलते हैं कि कमीने मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, सच सच बता दे। तभी कामरान मुस्कुराने की कोशिश करता है और बोलता है कमांडो विक्रम ये मत बोलो, ये इलाका मेरा है। मेरे एक इशारे पर सैकड़ों लोग यहाँ आ जाएंगे और तुम्हारा कचूमर निकाल लेंगे। तभी कमांडो विक्रम बोलते हैं तुम गद्दारों की माँ ने ऐसा शेर पैदा नहीं किया जो हमें हाथ लगा सके। कामरान बोलता है तुम्हारे खून में ज़्यादा ही गर्मी है, इसे ठंडा करना पड़ेगा। कमांडो विक्रम बोलते हैं ये गर्मी ईमानदारी की है, देशभक्ति की है, राष्ट्रभक्ति की है और इसे ठंडा करना तुम्हारे बस की बात नहीं। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जोरदार मुक्का कामरान के नाक पर मारते हैं। कामरान धड़ाम से नीचे गिरता है। उसके नाक टूट चुके थे, आगे के 2 दांत भी टूट चुके थे। उसके नाक और मुंह से खून बल बल निकल रहा था। तभी कमांडो विक्रम उसके सीने पर लात रखते हैं और उसका एक हाथ पकड़ लेते हैं और जोर से उमेटना शुरू करते हैं। अब बोलते हैं कमरान बता दे, अभी भी तुम्हारे पास आखिरी मौका है। लेकिन कमरान कुछ बोलता उससे पहले ही कड़ाक की एक ध्वनि गूंजती है और कमांडो विक्रम ने कमरान का हाथ तोड़ दिया था। हाथ छोड़ते ही वो झूल जाता है और नीचे गिरता है। कमांडो विक्रम तत्काल उसका दूसरा हाथ पकड़ते हैं और बोलते हैं कमरान अभी भी बता दे।
कामरान दर्द से बिलबिलाता हुआ बोलता है कि मैंने डीएसपी जावेद को नहीं मारा। तभी कमांडो विक्रम उसके हाथ को जोर से उमेटते हुए बोलते हैं, तो किसने मारा? कामरान दर्द से छटपटाता हुआ बोलता है कि बिलाल खान ने। तभी कमांडो विक्रम बोलते हैं, ये बिलाल मुझे कहाँ मिलेगा? कामरान अली बोलता है, उसके बारे में मुझे भी नहीं मालूम, क्योंकि उसको सारा आदेश पाकिस्तान से मिलता है। इतना बोलते ही फिर से वातावरण में एक कड़ाक की ध्वनि गूंजती है और कमांडो विक्रम ने उसका दूसरा हाथ भी तोड़ दिया था। कमांडो विक्रम झुककर उसे उठाते हैं, उसका गर्दन पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, कामरान आखिरी मौका है, बता बिलाल कहाँ मिलेगा। लेकिन कामरान बता नहीं पाता है और एक जोरदार कड़ाक की ध्वनि गूंजती है और कमांडो विक्रम ने कामरान अली की गर्दन तोड़ दी थी। अब कामरान अली मर चुका था। वहाँ से कमांडो विक्रम और उनका सहयोगी अर्जुन दोनों बाहर निकलते हैं, सीधा अपने ऑफिस जाते हैं और अपने देश के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी को सारा रिपोर्ट दिया जाता है। अजीत डोभाल जी बोलते हैं, ये मामला जितना हल्का समझ रहे थे उतना हल्का है नहीं, इसके तार पाकिस्तान तक जुड़े हुए हैं, इसके तह में जाना पड़ेगा। ये सब डिस्कशन हो ही रहा था और इधर दूसरी ओर भारत में रह रहे आईएसआई के कई दलाल अपने आका को रिपोर्ट देते हैं कि कामरान अली भी मारा गया। उधर आईएसआई का अधिकारी दानिश कुरैशी बिलबिला उठता है और अपने चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को रिपोर्ट देता है। आसिम मलिक बोलते हैं कि भारत में कमांडो विक्रम हमारे लिए सिरदर्द बन गया है, दिल्ली में चुन चुन कर हमारे सारे हैंडलर को मार रहा है। अगर यही चलता रहा तो दिल्ली से हमारे स्लीपर सेल सारे खत्म हो जाएंगे। कुछ प्लानिंग करो, कुछ ऐसा करो कि कमांडो विक्रम पाकिस्तान आए और हम उसे मौत के घाट उतारें। और वहाँ प्लानिंग बनने लगती है और तुरंत बिलाल खान से संपर्क किया जाता है और बिलाल खान को आदेश दिया जाता है कि कमांडो विक्रम के ऊपर हमला करो, अगर मार सकते हो तो मार गिराओ। बिलाल खान बोलता है, कमांडो विक्रम कोई रसगुल्ला नहीं, उसको मुंह में डाला और निकल गया। उसे मारने वाला अभी तक इस धरती पर जिंदा नहीं बचा है। जिसने भी कमांडो विक्रम की तरफ आंखें टेढ़ी की, उसकी आंखें निकाल ली गई। लेकिन आईएसआई की तरफ से आदेश आता है, चाहे जो भी हो, उसे डराने के लिए, धमकाने के लिए, जैसे भी हो, चाहे उसके ऊपर या तो उसके सहयोगी के ऊपर ऐसा ज़बरदस्त हमला करो कि कमांडो विक्रम बिलबिला जाए और तुम्हारा पीछा करता हुआ पाकिस्तान आ जाए। लेकिन हाँ, याद रखना, हमला वक्त को चुन कर करना। हमला तुम्हें 1 से 1:30 बजे के बीच करना है और तुम्हारी फ्लाइट कंफर्म करा दी गई है बांग्लादेश के लिए 3 बजे की। और हमला करके सीधा इंटरनेशनल दिल्ली हवाई अड्डा पहुँच जाना। वहाँ एक व्यक्ति तुम्हारा पासपोर्ट और टिकट लेके मिलेगा और फटाफट बांग्लादेश वाली फ्लाइट पकड़ के भाग जाना, नहीं तो कमांडो विक्रम तुम्हें चीड़ फाड़ के सुखा देगा। बिलाल खान के भी होश ठिकाने आ जाते हैं। उसे भी लगने लगा था कि अब उसकी मृत्यु नज़दीक है, लेकिन आदेश तो आदेश होता है। सारी प्लानिंग सेट करके वो कमांडो विक्रम की टोह लेने लगता है कि कब कमांडो विक्रम ऑफिस आता है और कब निकलता है। तब उसे पता चलता है कि 1 बजे के आसपास वो अपने ऑफिस से निकलता है। शायद वो खाना खाने जाता है या अपने घर जाता है और कई किराए के गुंडे लेकर उसको मुँह मांगी कीमत देकर हमले के लिए तैयार करता है। और 21 अगस्त 2026 को दोपहर के करीब 1 बजे कमांडो विक्रम, उसके सहयोगी अर्जुन दोनों ऑफिस से बाहर निकलते हैं। अभी वो अपनी गाड़ी के पास पहुंच ही पाते या गाड़ी का दरवाजा खोलते उससे पहले ही गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा दिल्ली गूंज उठता है। कमांडो अर्जुन खुद को बचाते हुए अपने सहयोगी अर्जुन को भी धक्का दे देते हैं। दोनों जमीन पर लेट जाते हैं और फुर्ती से अपना पिस्टल निकालकर उनसे मुकाबला करना शुरू कर देते हैं। कहाँ कमांडो विक्रम, कहाँ खुफिया विभाग के जासूस अर्जुन उनके सामने भाड़े के टट्टू कब तक टिकते। गोलियां चलने लगती है और चुन चुन कर कमांडो विक्रम ने उन सबको मार डाला। और इधर कमांडो विक्रम और अर्जुन गुंडों के साथ उलझे हुए थे और उधर बिलाल खान मौका देकर वहाँ से फरार हो जाता है। एक झलक कमांडो विक्रम को बिलाल खान की मिलती है। वो कुछ समझते तब तक बिलाल खान की गाड़ी आंखों से ओझल हो चुकी थी। कमांडो विक्रम फुर्ती से उठते हैं, गुंडों पर नज़र डालते हैं। एक गुंडा आखिरी सांस ले रहा था, उसे पकड़ते हैं और पूछते किसने तुम्हें भेजा है। वो हकलाता हुआ सब बोलता है कि बिलाल खान ने। वो अपने मोबाइल से बिलाल खान की फ़ोटो निकालते हैं और उसे दिखाते हुए बोलते हैं यही है। वो थूक निकलता हुआ गुंडा आखिरी सांस लेता हुआ हाँ में गर्दन हिलाता है। कमांडो विक्रम पूछते हैं अब ये कहाँ मिलेगा, लेकिन वो गुंडा कुछ बोल पाता उससे पहले उसकी सांसें टूट जाती है और गर्दन एक और लुढ़क जाती है, यानी कि वो मर गया था। आनंद फानंद में कमांडो विक्रम वहाँ के सीसीटीवी फुटेज खंगालने लगते हैं। तब जाके कई घंटे मेहनत करने के बाद पता चलता है कि बिलाल खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली गया है। पता करते हैं कि वहाँ से कौन सी फ्लाइट अभी उड़ी है। तब पता चलता है वहाँ से बांग्लादेश की फ्लाइट उड़ी है 3:15 पर। कमांडो विक्रम और अर्जुन इंटरनेशनल हवाई अड्डा दिल्ली पहुँचते हैं, लेकिन वो फ्लाइट उड़ चुकी थी। वहाँ सीसीटीवी फुटेज खंगाला जाता है तो पता चलता है कि बिलाल खान गेट नंबर 3 से अंदर घुसा था। अब बिल्कुल ये पुष्टि हो चुकी थी
कि वो बांग्लादेश भाग चुका है। कमांडो विक्रम तुरंत ऑफिस आते हैं और अजीत डोभाल जी को सारी रिपोर्ट देते हैं। अजीत डोभाल जी काफ़ी चिंतित नजर आते हैं और बोलते हैं कि कमांडो विक्रम, चाहे जैसे भी हो तुम्हें बिलाल खान को तो ख़त्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिलाल खान ने भारत में घुसकर हमारे डीएसपी जावेद को मारा है। मौत क्या होती है उसे बताना ही पड़ेगा, चाहे वो पाताल में छिप जाए या आकाश में चला जाए, उसे मारना ही पड़ेगा। कमांडो विक्रम बोलते हैं, सर आप चिंता ना करें, बिलाल खान बांग्लादेश के रास्ते जरूर पाकिस्तान जाएगा और मैं भी पाकिस्तान जाने के लिए तैयार हूँ। तुरंत तैयारी की जाती है। अजीत डोभाल जी पाकिस्तान में जितने भी खुफिया विभाग के एजेंट थे सारे को अलर्ट कर देते हैं कि कमांडो विक्रम पहुँच रहा है, हर संभव इनकी मदद की जाए, इसके ऊपर थोड़ा भी खरोच नहीं आना चाहिए। तुम लोग एक सुरक्षा घेरा बना कर रखना, लेकिन बिना मेरी अनुमति कोई भी काम नहीं करना। दोस्तों 21 अगस्त की रात को ही एक गुप्त रास्ते से कमांडो विक्रम पाकिस्तान में प्रवेश कर जाते हैं। उनका हुलिया बदला हुआ था, वो स्थानीय वेशभूषा के ड्रेस में थे और उधर खुफिया विभाग पूरा अलर्ट हो चुकी थी जो कि पाकिस्तान में रह रहे थे। कमांडो विक्रम को रातों रात रिसीव कर लिया जाता है, उसे गुप्त ठिकाना में ले जाया जाता है। कमांडो विक्रम उन्हें निर्देश देते हैं, चाहे जैसे भी हो बिलाल खान का पता लगाओ पाकिस्तान में कहाँ मिलेगा। दोस्तों खुफिया विभाग पूरे इस काम में लग जाती है, जितने भी तंत्र थे सब खड़काए जाते हैं, सारे मुखबिर को अलर्ट किया जाता है और 24 घंटा में ही पता लगा लिया जाता है कि कराची के आईएसआई के अड्डे पर जहाँ उसका अधिकारी दानिश कुरैशी रहता है वहाँ बिलाल खान को देखा गया है। फिर क्या था, कमांडो विक्रम कराची पहुँचते हैं और उसके साथ साथ सुरक्षा घेरा बनाए हुए दूर से ही भारतीय खुफिया विभाग की फौज चल रही थी। लेकिन कमांडो विक्रम को यह नहीं पता था कि सारा जाल दानिश कुरैशी का ही फैलाया हुआ है और पाकिस्तान में इनके हर कदम की जानकारी उसे है। और आखिरकार कमांडो विक्रम को आईएसआई के एजेंट और वहाँ के कमांडो मिलकर गिरफ्तार कर लेते हैं। दूर से भारतीय खुफिया विभाग के एजेंट ये सब देख रहे थे। तुरंत भारत संपर्क किया जाता है, अजीत डोभाल जी को सारी बात बताई जाती है। अब पूछा जाता है कि सर हमला करें? अजीत डोभाल जी बोलते हैं नहीं, कमांडो विक्रम 100 लोगों के बराबर खेला ही है, बस दूर से देखो, जब तुम्हें लगे उनकी जान पे आफत है तब तुम्हें फ्री हैंड दिया जाता है। कमांडो विक्रम को पकड़ के आईएसआई के अधिकारी दानिश कुरैशी के अड्डे पर लाया जाता है। दानिश कुरैशी कमांडो विक्रम को देखते ही हंसता हुआ बोलता है, आओ कमांडो आओ, तुम्हारा स्वागत है पाकिस्तान में। तुमने हमें बड़ा दर्द दिया था, तुमने मुझे बहुत तड़पाया है, मेरे सारे हैंडलर को दिल्ली में चुन चुन कर मार रहे हो, तूने बहुत उत्पात मचाया, लेकिन अब नहीं। तुम जिस बिलाल खान को मारने के लिए पाकिस्तान तक आ गए, लेकिन अब उस बिलाल खान को तुम छू भी नहीं सकते। हाँ अब खेल पलट चुका है, अब बिलाल खान तुम्हें जरूर मारेगा। और दोस्तों जोर से 2 बार ताली बजाता है, तभी अंदर से पर्दे के पीछे से बिलाल खान बाहर निकलता है। उसके हाथों में पिस्टल लहरा रहा था। बिलाल खान कमांडो को देखते ही मुस्कुराता है, बोलता बहुत फड़फड़ा रहे हो, कैसा लग रहा है? कमांडो विक्रम बोलते हैं, तुम क्या समझते हो शेर को पिंजरे में बंद कर दोगे तो वो चूहा बन जाएगा? अरे नहीं, शेर तो शेर ही रहता है, उसकी एक दहाड़ से ये पूरा पिंजरा टूट जाएगा। तभी दानिश कुरैशी जोरदार ठहाका मारता है और हंसता हुआ बोलता है, तुम्हें पता है तुम कहाँ हो? तुम आईएसआई के एक मजबूत किले में हो जहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। हाँ तुम्हारी मौत यहाँ जरूर होगी और तुम्हारी मौत का तमाशा हम सब देखेंगे। और वो बिलाल खान को आदेश देता है कि अपनी इच्छा पूरी करो। और बिलाल खान पिस्टल कमांडो विक्रम के ऊपर तान देता है, लेकिन अभी वो गोली चलाता या ट्रिगर दबाता उससे पहले ही एक जोरदार धमाका होता है, दम। उसके साथ ही सामने का दरवाज़ा टूटता है, पूरा धुआं धुआं वहाँ फैल जाता है और दरवाज़ा टूटते ही करीब करीब 1 दर्जन नकाबपोश गोलियों की बरसात करते हुए अंदर घुसते हैं। गोलियों की तड़तड़ाहट से वो गुप्त ठिकाना गूंजने लगता है। किसी को पता नहीं चल रहा था गोलियाँ कौन चला रहा है और कहाँ से चल रही है। चारों तरफ धुआं धुआं फैला था। इस अफरा तफरी में कौन की तरफ भाग रहा है किसी को नहीं पता, गोली किसे लग रही किसी को नहीं पता, कौन चीख रहा है किसी को नहीं पता। लेकिन वो कमांडो की आंखों में स्पेशल चश्मे चढ़े हुए थे जो धुएं में सब कुछ दिख रहा था और चुन चुन के निशाना बना रहे थे। और दानिश कुरैशी के सारे वफादार कुत्ते जितने भी थे सब मारे गए। दानिश कुरैशी और बिलाल खान को पकड़ लिया जाता है, उसे तत्काल वहाँ बांध दिया जाता है। थोड़ी देर बाद धुआं छटता है तो वहाँ का खेल पलटा हुआ था, नज़ारा बिल्कुल उल्टा था। जिस कुर्सी पर दानिश कुरैशी पहले विराजमान था उसी कुर्सी पर कमांडो विक्रम बैठे हुए थे और दानिश कुरैशी और बिलाल खान दोनों का हाथ पीछे करके बांधा हुआ था और कमांडो विक्रम के पैरों के पास पटका हुआ था। कमांडो विक्रम दाहिने पैर को बाएं पैर पर चढ़ाते हुए बोलते हैं, अब बता दानिश कुरैशी और बिलाल खान, ये इलाका किसका है? मैंने कहा था ना, शेर जहाँ पहुँच जाता है इलाका उसका हो जाता है, लेकिन तुमने मुझे हल्के में लिया। अब बता तुम्हारे साथ क्या किया जाए? अब तो सारे कुत्ते तेरे मारे गए हैं,
तुम्हारी चीख पुकार सुनने वाला भी यहाँ कोई नहीं है। और देख इस पाकिस्तान में भी हमारे कमांडो कैसे शान से खड़े हैं। तभी एक कमांडो दानिश कुरैशी और बिलाल खान के ऊपर गन तान देते हैं। कमांडो विक्रम उसे रोकते हैं। अब बोलते हैं गोलियां बहुत कीमती है, इन कुत्तों के ऊपर गोली नहीं जाया करना है, इन्हें तो मैं अपने हाथ से ही निपटाऊंगा ताकि मुझे सुकून भी मिलेगा। और दानिश कुरैशी का बाल पकड़कर उसे खड़ा करते हैं। अब बोलते हैं दानिश कुरैशी, तूने भारत में बहुत मायाजाल फैला लिया, तूने बहुत स्लीपर सेल को भारत में पैदा कर दिया है, लेकिन अब नहीं, अब तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, अब तुम्हें 72 हुर के पास भेजूंगा। और दोस्तों ये कहते ही एक बार जोर का झटका देते हैं गर्दन को और कड़क की ध्वनि गूंजती है और दानिश कुरैशी चीख भी नहीं पाता है और वो मर जाता है। उसको मरते देख बिलाल खान की मूत निकल जाती है। वहाँ लेटे लेटे ही वो पैंट में ही पेशाब करने लगा था और गिड़गिड़ाने लगा था, कमांडो विक्रम मुझे छोड़ दो, मुझे बख्श दो, मैं बाल बच्चेदार आदमी हूँ, मैंने जो कुछ भी किया इस दानिश कुरैशी के कहने पे किया, मुझे बख्श दो। आज के बाद मैं भारत की तरफ मुंह करके नमाज भी नहीं पढ़ूंगा। तुम भारतीय शेर हो, तुम्हारे अंदर दया भावना है, तुम भारतीय के रग रग में तो माफ़ी है, मुझे माफ़ कर दो, एक बार माफ़ कर दो। और कमांडो विक्रम का पैर पकड़ लेता है। कमांडो विक्रम वहाँ खड़े एक कमांडो की ओर देखते हैं और वो कमांडो सब समझ जाता है और तत्काल अपने कमर से एक बड़ा सा चाकू निकालता है और जंप करके जोर से बिलाल खान के ऊपर गिरता है और चाकू उसकी पीठ से घुसते हुए सीने के पार निकल जाती है। बिलाल समझ भी नहीं पाया कि कब और कैसे वो मर गया और कब और कैसे 72 हुर के पास पहुंच गया। और आखिरकार नकाबपोश कमांडो जो कि खुफिया विभाग के थे, कमांडो विक्रम को लेकर गुप्त रास्ते से वहाँ से गायब हो जाते हैं। और उसी रात कमांडो विक्रम को पाकिस्तान की सीमा पार करा दी जाती है। और 23 अगस्त की सुबह कमांडो विक्रम अपने हेडक्वार्टर में थे, सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के सामने। अजीत डोभाल जी चाय की चुस्की लेता हुआ बोलते हैं, एक और मिशन पूरा हुआ। और दोस्तों ऐसे कमांडो विक्रम पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तानी कुत्तों को मौत के घाट उतार के आए और पाकिस्तानी साजिश को सदा के लिए नाकाम कर दिया। दोस्तों आप क्या कहेंगे इस कहानी पर? कमांडो विक्रम के लिए अब क्या कहना चाहेंगे? कमेंट के माध्यम जरूर लिखिएगा। उसके साथ ही हमें आज्ञा भी दीजिए, फिर मिलते हैं एक शानदार सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।